हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप सब की लाइफ ऑफ 3 बेबीज़ में। आई होप कि मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो भी, बुरा लगता है तो भी प्लीज़। और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं कभी भी आपको वीडियो डालूँ या शॉर्ट डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन ऑन रहे, जिसके थ्रू आपको पता चल जाए। तो देर ना करते हुए ब्लॉग को शुरू करते हैं। और ये मेरा छोटा सा, सबसे छोटा सा क्यूट सा बेबी है और ये मेरी बेटी है और मेरा बड़ा लड़का भी है, वो भी डांस कर रहा होगा। तो ये तीनों का एक ही है, मम्मा टीवी ऑन करो मैं डांस करूँगा। टीवी ऑन होते ही मेरे बच्चे डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में मेरा छोटा सा बेटा बाबा को देख के बुला रहा है। और इन सब के साथ एनेथम इतना, मतलब कि एनेथम पे अगर एनेथम सॉन्ग अगर चल रहा है, वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, सर हिला के कहता है जया हे, जया 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 हे। अभी देखिए मैंने जय जय बोला, वो रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया है उसने। और एक हैप्पी बर्थडे लगाई उस पर भी। और जॉनी 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 इतना छोटा सा है, अभी 1 साल का नहीं हुआ है, और लेकिन जॉनी जॉनी पढ़ लेता है और एनेथम सुन के रिएक्ट करता है, जय जय बोलता है, एकदम साफ बोलता है। और आज से मेरे हस्बैंड की छुट्टी, तो वो छुट्टी नहीं है, पहले तो मन था मॉर्निंग में कि छुट्टी ले लेंगे, बट नहीं, छुट्टी नहीं है, मतलब कि कह रहे थे कि छुट्टी ले लेंगे। और फिर उसके बाद से प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि उनके क्लाइंट का फ़ोन आ गया, तो फिर जाना पड़ा। ये मॉर्निंग का रूटीन है। मॉर्निंग में मोस्टली मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं, उठते तो मतलब कि मैं भी उठ जाती हूँ, बट चाय वाय का, बच्चों का दूध का वही देखते हैं, तो वही चाय वाय और बच्चों को देख रहे थे। फिर उसके बाद से नाश्ता पानी बन गया था और मेरे हस्बैंड जाने की तैयारी में थे, चले गए थे। और यहाँ मेरे लाडो को देखिए, वो जिद कर रहे थे, बच्चे के पापा जैसी के वैसे बच्चे जिद करने लगे, ऊपर चलो मम्मा ऊपर चलो। तो हमने कहा अच्छा चलो चीख चीख के चलते हैं। तो वहीं मैं बच्चों को लेकर ऊपर आई थी। हमेशा बच्चे ना दिन में जिद करते कि मम्मा ऊपर लेके चलो। मैंने कहा ठीक है बच्चा चलो ऊपर लेके आओ ना, तो सारे बच्चे खेलते हैं ऊपर, अपना कोई घोड़ा चलाता है, कोई स्कूटर चलाता है, कोई अपना वॉकर चलाता है और इतने हैप्पी रहते हैं। मैंने कहा चलो। पिया मेरी लाडो बैठी हुई थी और कह रही थी मुझसे, हमने कहा कि यहाँ से हटो मैं चेयर पे बैठूँगी, तो कह रही नहीं मम्मा आप छोटे हो मैं बड़ी हूँ। ऐसे उल्टा बोल रही थी, कहती आप छोटे हो मैं बड़ी हूँ मैं बैठूँगी। मैंने कहा अच्छा। कह रही थी पापा बड़े हैं और आदू बड़ी है, भैया बड़ा है, आप छोटे हो। मैंने कहा अच्छा। फिर यहाँ पे कपड़े डालने आए थे, मैंने कहा कपड़े डाले और कल के जो कपड़े पड़े थे मैंने कहा उठा लेते हैं। मैं फोल्ड कर रही थी मिला डोग देख के। मम्मा मैं वीडियो बनाऊँ, खेल रही हैं। और मेरे बड़ा लड़का खेल रहा है और छोटू मेरे राम जी वॉकर चला रहे हैं। कह रहे कपड़ा लटका तो कपड़ा पकड़ के हम खेलेंगे। मैंने कहा अच्छा। देखिए तीनों खेल रहे, ऊपर लेकर आते हैं तो इन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा क्या बहुत ही हमें लगता है अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और छत के पास जैसे हम पहुँचे वैसे ही इतना खुश हो जाता है, चिल्लाता है कि ऊपर चलो घूमने। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे कम्बल डाला है, तो उसको पकड़ के खेल रहा है। इन लोगों के साथ बहुत खेलता है, इतनी मस्ती करता है कि पूछो ही ना। और दिन भर अकेले संभालते संभालते कभी कभी इरिटेट हो जाए। कभी कभी बच्चे हैं ना, कभी कभी बच्चे इतने इरिटेट कर देते हैं कि बस मन करता है कहाँ चले जाए।
फिर अपने दिल को हौसला देते हैं कि नहीं 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 नहीं, बच्चे मेरे ही तो बच्चे हैं यार, मैं किसके लिए इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, बच्चे तो मेरे ही हैं, फिर मारना पीटना क्यों, मेरे ही तो बच्चे हैं, हम ही को पालना है, हम ही को देखना है, सब कुछ मुझे ही करना है, फिर मुझे गुस्सा किस बात पे आ रहा है। वे यही सोच के दिल को मना लेते हैं। और दिल कभी ज़्यादा उदास हो जाता है तो मेरा एक ही फंडा है, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, उससे मेरी सारी थकान, सारी दुख तकलीफ़ जो होती ना, वो सब ख़त्म हो जाती। ऐसे लगता है कि एक एनर्जी मेरे अंदर आ गई है। तो मोस्टली मैं आजकल हनुमान चालीसा पढ़ लूँ, मतलब कि जब भी जितनी बार भी मुझे टाइम मिलता है, या ऐसे मोस्टली दिल उदास होता है या फिर टाइम मिलता है, ऐसे भी हैप्पी में भी पढ़ लेते हैं और ऐसे भी पढ़ लेते हैं, तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है और फिर एक एनर्जी के साथ मैं शुरू हो जाती हूँ डिप्रेशन को हटा के। और मेरे हस्बैंड तो इरिटेशन इतना रहता है उनके अंदर कि पूछिए ही नहीं, क्योंकि एक ऑफिस में वर्क करके आओ, फिर उसके बाद से तुरंत बच्चों को इंसान थोड़ा सा स्पेस चाहता है। तो वैसे तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे हस्बैंड इतना इरिटेशन हो जाता है, उनको इरिटेट हो जाता है कि वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो गुस्सा कर जाते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों पे। लेकिन फिर मैं समझाती रहती हूँ ऐसा नहीं है, फिर उनको भी समझ, मतलब कि मुझे भी समझना पड़ता है कि यार 12 घंटे 10 घंटे जो इंसान काम करके आ रहा है, फिर बच्चों को दे दो तो नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं ही देखूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा उनको टाइम दे देते हैं। उसके बाद से जो हम उनको बच्चे देते हैं ना कहते हैं बस मेरा ही तो वेट कर रही थी कि हम आएंगे तुम मुझे बच्चे दे। और मेरी जो खांसी की आवाज़ आपने सुना, मेरे बड़े वाले बेटे को खांसी आ रही है और उसके चेहरे पे पता नहीं क्या हो गया है, मतलब कि उसके चेहरे पे ना जैसे लगता है कि कीड़े ने रेंग दिया है या किसी चीज़ की एलर्जी है, उसको एलर्जी हो गई है। और अब तो थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो पहले स्वेलिंग भी हो गई थी, मुंह में छाले भी पड़ गए हैं, अब डर लगता है। लेकिन अब थोड़ा 1-2 दिन में नहीं ठीक होगा तो इनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर से दिखाएंगे। अब वो डॉक्टर बताएंगे कि एलर्जी है क्या है। वैसे तो देखने में एलर्जी लग रहा है, क्योंकि एक बार ऐसे इसने ना परफ्यूम लगा लिया था हाथ पे, तो इसका हाथ है ना ऐसे लग रहा था जल गया है। और इसको मना करते हैं कि पापा की चीज़ें ना छुओ, पापा अगर चीज़ें छू लगाएंगे ना तो इसको भी चाहिए कि हाँ हम भी ये चीज़ लगाएंगे। और अभी ज़िद कर रहा है कि नानी के घर चलो, मुझे घर से परेशान कर रखा है जब से इसके स्कूल की छुट्टियां हुई हैं, घूमने चलो, फिर घूमवा के लेकर आए, अब कह ज़िद पे अड़ा है कि नानी के घर चलो, और बार बार मेरे कपड़े निकाल दे रहा है इतनी गुस्सा दिला रहा है मुझे, मुझे इतनी ठंड हो रही है, कहाँ चली जाए नानी के घर। हमने कहा नए साल में चलेंगे, जिद पे अड़ा है। ठीक है चलेंगे नानी के यहाँ, चुप हो जाओ बेटा। अब देखिए इनको घुमाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये जिद करता रहेगा नानी के घर चलो। तो हमने कहा ठीक है चलो चलेंगे। और इनको मेला भी ले जाना है, एक दिन मेला ले गए थे, 10-15 ही मिनट थे वहाँ पे, थोड़े बहुत झूला झूले थे। लड़की मेरी नहीं गई थी, तो अपनी लड़की को और दोनों बच्चों को लेके जाएंगे मेला, मेरी बच्ची भी घूम लेगी। अभी मेला लगा हुआ है तो सोच रहे हैं कि फिर से एक बार विज़िट करा देते हैं बच्चों को। बच्चे मेले में खुश भी हो जाते हैं। मेले में खुश क्या, ये कहीं भी जू गए थे तो जू में ना जू एनिमल्स नहीं देख रहे थे, ये देख रहे थे वहाँ पे झूला झूल रहे थे मैंने कहा एनिमल्स देखने आए हो कि झूला झूलने आए हो झूला झूलने आए हो। ये ऊपर का सेक्शन है दिखा रहे थे, ये उधर बगल का छत है, तो उधर बंदर आया तो वो इन देख रहे थे बंदर गया कहाँ। और आजकल तो बंदरों का आतंक मचा हुआ है, हमें लगता है बंदर भूखे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है इसलिए। और बहुत से बंदर एग्रेसिव भी हो गए हैं, बहुत मोहल्ले में ना बहुत बंदर काटे भी हैं बच्चों को। एक बगल वाले एक ही आ रहे, एक वाले बहुत दूर रहते हैं पुलिस सही जी, तो वहाँ का था, फिर वहाँ का था, फिर इतने वाला घर है तो मेरे भाई को भी खाता, वो बगल वाला घर है वहाँ उसको भी खाता, वाले बच्चे को भी।
देखिए मेरा लड़का बता रहा है कि इसको किसको बंदर ने काटा था। ये इसको इसलिए पता है ना, इस बाबा के साथ रहता है तो बाबा के साथ बाहर जाता है तो सब इसको पता है कि मोहल्ले में किसको किसको काटा है बंदर। अभी छत पे घूम रहा है, इसलिए हम बच्चों को अकेले छत पे नहीं जाने देते हैं। जाते हैं तो हम पीछे से जो अकेले तो जाते ही नहीं, जब से इन लोग ने जाना है बंदर है तो मोस्टली मैं जाती हूँ उनके साथ, जब बाबा जाते हैं और पापा होते हैं तो पापा जाते हैं। अकेले नहीं जाने देते हैं बच्चों को। और कभी कभी बंदर का आतंक ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग छत पे जाना ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा चलो नीचे चलते हैं बेटा, जाने का नाम नहीं ले रहा। नहीं मम्मा थोड़ी देर और खेलने दो मुझे। मैंने कहा नहीं बेटा चलो धूप कम हो रही है हम नीचे चलते, क्योंकि मेरे छोटे वाले बच्चे को भी ना नींद आ रही है ना, तो मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं। छोटे वाले बच्चे को बहुत नींद आ रही तो मैंने कहा चलो बेटा बस हो गया। देखिए कैसे खेल रहा है उसके साथ। अब उसको ब्लैंकेट खींच के नीचे कर दिया है। तो यही कहना है आप सबसे कि नया साल आने वाला है और आज लास्ट डे है। तो नया साल आ रहा है, लास्ट डे है फिर नया साल आ गया। एक तो साल पटाखे जलेंगे। मेरा लड़का बोल नहीं पा रहा, पकाटे जलेंगे। और क्या होगा? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आएगा। ये आज रात में 12 बजे हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर आएगा। आज साल का लास्ट डेट है, लास्ट डेट भी है और लास्ट डे भी है। अब कल होगा हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सभी को एडवांस में, दिन के एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर और ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में हो और हंसते खेलते हम सभी हों, आप भी हों, सब हों, हम भी हों, बच्चे हेल्दी हों, स्वस्थ हो, निरोग हो। और हम ये कहते हैं कि जिसके ड्रीम जो भी हो भगवान पूरे करें, माँ लक्ष्मी पूरी करें और सबके घर में लक्ष्मी का, धनवान का भंडार भरा रहे। यही कामना करते हैं आप सबको। और ये क्या बोलते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि कोई भी मिस्टेक या भी कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और यही माँ लक्ष्मी से कामना करते हैं, माँ दुर्गा से, कि बहुत सी हमने वीडियो में ऐसा मतलब देखते हैं ना तो दिल को कष्ट होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो हम यही सोचते हैं कि भगवान मुझे इस काबिल बना दें कि मैं उन लोगों के लिए भी कुछ कर सकूं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे लोग बोलते हैं बट जब वो सक्सेस हो जाते हैं तो वो कुछ करते नहीं हैं। बट मेरा ऐसा नहीं है मानना। मैं मतलब कि आप लोग मेरी भी बात को ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा कह रही है जब ये इसको प्लेटफॉर्म एक मिल जाएगा तो फिर ये भी निगलेक्ट करेगी, बट ऐसा नहीं है। आप मुझे आज देखिए और आप मुझे जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तब देखिएगा। मैं हमेशा से वही रहूँगी जो आज मैं हूँ। मैं और लोगों की तरह बदलूँगी नहीं। और मसलूत की तरफ अच्छा मेरा बेटा भी बोल रहा है कुछ। और एक चीज़ और कहना है मुझे कि जो भी बुराइयां हैं और जो भी बताइए आजकल क्या है, आजकल ये है ना, हम तो यही आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वैसे तो कोई चेंज नहीं करता है बट आप चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए। और मैंने भी ये चीज़ अपने जीवन में आज मैंने ये ऑब्ज़र्व किया और मैंने सोचा कि ये चीज़ बदलना चाहिए और मैं शुरुआत करूँगी अपने से। तो ये कहना है मुझे कि हमने मतलब कि चाहे वो फैमिली हो चाहे फैमिली के बाहर हो, मैंने मोस्टली ये देखा है कि लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं और फैमिली में नहीं बनती, क्योंकि आजकल के माँ बाप ऐसे हो गए हैं कि वो बच्चों में भेदभाव करने लगे हैं।
मतलब कि जो बच्चे के पास पैसे हैं तो वो बच्चा बहुत अच्छा है, जिस बच्चों के पास पैसे नहीं हैं वो बच्चा बहुत बेकार है, उसके दुख सुख में उनको कोई मतलब नहीं है। और हम यही कहना चाहते हैं, और जो बच्चा दूर है वो बहुत अच्छा, जो बच्चा पास में रहता है वो बहुत ही ख़राब हो, चाहे वो बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, चाहे चाचा हो, नाना हो, पापा हो, जो भी हो। तो हम सबसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने पॉजिटिव ना फैलाकर नेगेटिव जो फैला रखा है फैमिली में, पॉलिटिक्स जो खेल रहे हैं घर में, वो मत खेलिए। कष्ट आप ही को होगा बुढ़ापे में। जो अभी आप ये सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि बुढ़ापे में अगर आप चाहते हैं किसी का साथ तो प्लीज़ ऐसा और या फिर आपको घमंड है इस बात का कि नहीं मैं बुढ़ापे में मैंने इतना बना रखा है कि तो सुनिए, पैसा नहीं काम आता है, पैसा नहीं काम आता है, वहाँ पे एक सहारा काम आता है। आप पैसा देंगे, जब आपके हाथ पैर नहीं काम आएंगे, पैसा दे के क्या करेंगे? वो पैसा लेके भाग जाएगा। जब तक कोई सहारा नहीं होगा कि हाँ मैं पैसा दे के आप रोटी खरीद सकते हैं, पैसा दे के आप कपड़े खरीद सकते हैं, तो उसके लिए भी तो आपको जाना पड़ेगा ना। जब वो जाने के लिए ताकत ही नहीं शरीर में रहेगी तो फिर पैसा किस काम का आएगा? जब आपको चलने में, उठने में, बैठने में, पोटी कराने में दिक्कत होगी, आप सोच रहे हैं कि हम पैसा देके, तो सुनिए, जब तक शरीर रहता है ना तब तक इंसान का डर होता है, इंसान वो कर लेता है कि आप पैसा देके वो नहीं करेगा तो भी आप करवा लेंगे मार के डांट के सॉरी। और जब जांगर ही नहीं रहेगा, मतलब जांगर का मतलब जब ताकत ही नहीं रहेगी आपके अंदर, तो पैसा लेके भाग भी जाएगा और आपके सामने रह के पैसा छीन लेगा, पैसा लेके काम नहीं करेगा, तो आप क्या कर पाएंगे? उठ के कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए बना के चलिए सबसे। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत लोगों से मेरी नहीं उतनी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है, हम ये नहीं कह रहे। बात करिए, मतलब इतना भी नेगेटिव किसी को मत बना दीजिए कि फिर आप ही को दिक्कत हो बुढ़ापे में। तो प्लीज़, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, चाहे अडल्ट लाइफ हो, हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि सबसे ये जो नया साल आने वाला है, सबसे मिलजुल के रहिए। और आपने पिछले साल, इस साल के पहले शुरुआत में देखा था क्या हुआ था, बीच में देखा था क्या हुआ था, एंड होते होते देखा था आपने क्या हुआ था। तो आई होप आप लोगों से यही उम्मीद है कि जो ये नया साल 2026 आ रहा है तो उसमें आप लोग नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और फैमिली के थ्रू, फ्रेंड के सपोर्ट में, फैमिली के सपोर्ट में, और अदर जो लोग हैं जो पुअर हैं, आप उनके साथ भी अच्छा बिहेव करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो भी मेरा काम था ये बताना, और मैंने भी अपनी लाइफ में ये पॉजिटिविटी मैंने अपने आप को अपना लिया है, समझा लिया है। तो यही रहेगा कि मैं भी इस पे फॉलो करूं। ये नहीं कि मैंने आपको ज्ञान दे दिया और ख़ुद को फॉलो ना करूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अपने ऊपर लेती हूँ और मैं अपने से खुद से स्टार्ट करूँगी, और यही होगा मेरा रिज़ल्ट कि मैंने एक चीज़ और समझ लिया है कि जो भी बात होगी मन में नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट बोल देंगे, चाहे सामने वाले को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मतलब कि ना लगे, क्योंकि मतलब बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, क्योंकि बोलने से ये रहता है ना कि इंसान ने बोल दिया, मन में नहीं रखा। मन में रखने से ये होता है ना कि मन में इंसान रखता जाता है, फिर उससे नफ़रत करने लगता है। बोलने से दिल हल्का होता है, और ये भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी होती है वो भी दूर हो जाती है।
तो मेरा ये मानना है, चाहे सास ससुर हों, चाहे आपके खुद के पेरेंट्स हो, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर हो, चाहे और भी फ्रेंड में कोई भी हो, या फिर पड़ोस में कोई हो, आसपास के लोग हो, कोई भी हो, चाहे आपके बेटा बेटी हो, कोई भी हो, तो आप उन सब से अगर मनमुटाव है आपका, तो आप प्लीज़ उन सब से एक दूसरे से मिलकर बातें शेयर करिए और जानने की कोशिश कीजिए कि मिस्टेक कहाँ है। अदरवाइज़ जो अभी तक हो रहा है कि एक गुस्सा होता है तो दूसरा फ़ायदा उठाता है, या फिर हम बुराई करके खुश हो जाते हैं, तो प्लीज़ ये सब मत करिए। इससे आपको क्या मिलेगा? 2 पल की खुशी मिलेगी, उसके बाद से क्या होगा आपको कुछ नहीं होगा। और आप मिलजुल के रहेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, क्योंकि आपको मैं बता दूँ, मैंने इन 8 सालों में जो रिश्ते मैंने देखे हैं, अपनों के, गैरों के, दोस्तों के, तो मैंने एक सबक तो सीख लिया है कि, और रिश्ते भी मैंने देखा है। अब यही है ना कि अगर रिश्ते क्यों नहीं बनते हैं, अगर आप रिश्तों में कमियां देखेंगे, पैसे देखेंगे, तो रिश्ते कभी नहीं हो सकते, रिश्ते ख़राब ही होंगे। तो आप इन सबको, ठीक है कोई बोल रहा है, ठीक है, आप उसको सुन के इग्नोर मारिए और आगे रिश्ते चलाइए, तो रिश्ते चलेंगे। अगर आपने उनको सुन के दिल में ले लिया है, बैठा लिया है, तो रिश्ते नहीं चल पाएंगे। अगर आपको रिश्ता चलाना है, दोस्ती यारी रखनी है, तो आपको ये सब वो करना पड़ेगा। और लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे बहुत से रिश्तों में ऐसा होता है कि वो जान मान का आपको हानि पहुंचा रहा है, तो मैं कहूँगी उससे दूर रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो उनसे एकदम से कट ऑफ कर लीजिए, कि ना आप उनके उधर जाएंगे और ना ही बातचीत होगी और ना ही ऐसे जान उनका कोई खतरा है। तो उन रिश्तों से आप अलग हो सकते हैं, उन रिश्तों से आप अलग निकल सकते हैं। तो मैं उन रिश्तों में रहने के लिए आपको नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जहाँ पे आप रहते हो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप उस रिश्तों को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और मेरी बातों को फॉलो करेंगे। आई नो, मुझे पता है कि मेरा ब्लॉग इक्का दुक्का ही लोग देखते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा टोट करते हैं कि तुम्हारा ब्लॉग देखता ही कौन है, बस 11 व्यू, 12 व्यू, 13 व्यू। तो इन्हीं सब वजह से ना मतलब कि मोटिवेट कोई नहीं करता। मैं जब से यहाँ शादी करके आई हूँ, डीमोटिवेट मुझे सब लोग करते हैं, बट मैं अपने हनुमान जी को, माँ दुर्गा को, विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को याद करती हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। रोज़ मैं करूँगी तभी होगा। एक दिन करके मैं बैठ जाऊँगी कि नहीं, नेगेटिविटी आ रही है, तो आने दो भाई। जब हाथी चलती है तो कुत्ते 1000 भौंकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डॉग बोलना चाहिए था, तो मैंने मतलब कि सॉरी, मैंने डॉग को हिंदी वर्ड में बोल दिया, तो उसको गाली ना समझिएगा। ये कहावत है कि हाथी चलती है तो डॉग वो करते हैं, रोकने के लिए कोशिश करते हैं, उनको कई लोग रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये सब छोड़ के आप आगे बढ़िए, उनका काम है, कहते रहेंगे, फिर एक दिन हार के बैठ जाएंगे कि अरे यार, इसके ऊपर तो असर ही नहीं कर रहा है, तो फिर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। तो लोग अलग नया टारगेट ढूंढने लगते हैं जिस पे असर हो। और जो इंसान, एक सेकंड बेटा चलेंगे, और जो इंसान मतलब कि सोच लेता है ये सुसाइड क्यों होता है, हमको तो ये नहीं, जान इतनी सस्ती हो गई कि लोग बात बात पे सुसाइड कर लेते हैं। तो मुझे यही लगता है कि सुसाइड करने से अच्छा है कि उनको प्रूव करो, और हम कहते हैं उनको प्रूव करो, और दूसरी बात, प्रूव नहीं भी करना है आपको तो ना करो, आगे बढ़ो। भाई लोग हैं बोलते नहीं, क्या सेलिब्रिटीज़ को नहीं बोलते हैं,
टीवी एक्टर्स जो होते हैं उनको नहीं बोलते, लेकिन कुछ लोग वीक होते हैं जो वो उठा लेते हैं गलत कदम। फिर ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पीछे जो माँ बाप है उनका क्या होगा। तो ये सब नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। लोग बोलते रहेंगे आपको लोग बोलते रहेंगे, डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, बट आपका काम है इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना। और दूसरी बात है, सलमान खान को क्या धमकियाँ नहीं मिली हैं, जान से मारने की नहीं मिली है। कपिल शर्मा को क्या गोली नहीं चली है, फिर भी वो आगे बढ़े हैं ना। उन्होंने तो हार मान के सुसाइड तो नहीं कर लिया है। तो फिर इन सब चीज़ों इन लोगों को देखा करिए ना, इनसे मोटिवेशन लिया करिए ना। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे और काम को अपने प्रति सच्चे रहेंगे और निष्ठा से अपना काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और मेरा यही है मानना कि आगे बढ़ने में ही आपको कामयाबी मिलेगी, पीछे बढ़ने से नहीं मिलेगी, और ना ही आपके बैठने से कोई कामयाबी देगा। और आपका अगर पहचान है, काम है, तो आगे आप कामयाब होंगे। मैं अपने हस्बैंड को भी मोटिवेट करती रहती हूँ 24 घंटा। फ़िलहाल वो नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, पर मैं पॉजिटिव थिंकिंग में रहती हूँ। अब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, अभी आए थे खाना खाने के लिए, खाना खा के अब जा रहे हैं। तो मैंने कहा एक वीडियो शूट कर लेते, तो कह रहे नहीं तुम्हारे पास यही काम है। मैंने कहा एक दिन आपको प्राउड होगा मेरे ऊपर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे हम लोग में नोक झोंक होती रहती। इनको भी पता है कहीं ना कहीं मैं बच्चों की वजह से मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि बच्चे होने के बाद से मैं कर नहीं पाई जॉब। और मैंने पढ़ाई वही कहते रहते हैं, नेगेटिव में बोलते रहते हैं कि तुमने क्या किया, पढ़ाई करने के बाद बैठी हुई हो घर में, जॉब भी नहीं किया। मैंने कहा अब क्या बताएं, मुझे बस सबको पता है बच्चों को लेकर बैठ गए, बट अगर जॉब करने जाएंगे तो बच्चे कौन देखेगा। तो फिर मैं माइंड नहीं करती, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे बच्चों को लेकर नीचे आ गए हैं, अब इनको कुछ नाश्ता पानी कराएंगे। तो यही कहेंगे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा चैनल आपको पसंद आएगा जो मैंने नाम चेंज किया है तो बताइएगा यही रखूँ कि मैं पहले वाला नाम रख लूँ, आद्या ब्लॉगर की लाइफ ऑफ 3 बेबीज़। वैसे तो मुझे लाइफ ऑफ 3 बेबीज़ अच्छा लग रहा है। आद्या के नाम से मैं एक चैनल और बनाऊँगी जिसमें अपनी लाडों का मैं रूटीन दिखाऊँगी, मैं अपने लाडों को कैसे रखती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे मैं अपने 3 बच्चों को देखभाल कर सकूं। और आपसे बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और बड़े प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, और लेकिन अभी तक किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। मैं कोशिश करती रहूँगी, लेकिन उन लोगों ने ना जवाब भी नहीं दिया है कि हाँ करेंगे नहीं करेंगे। तो भी मैं 1-2 बार उनसे एक बार और कहूँगी, नहीं अगर वो करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे वीडियो डालती रहूँगी, कभी ना कभी तो सक्सेस हाथ में आएगी। क्योंकि मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ जॉब करने, तो मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म से ही सही कुछ तो मतलब कि करने को मिलेगा, कुछ तो होगा, कुछ तो आमदनी आएगी। अब देखते हैं कि आप लोग कितना मुझे सपोर्ट करते हैं और कितना नहीं करते हैं। ये मेरी छोटू सा बेटू है, मैं दिखा रही थी कैसे यहाँ पे खड़ा है। दोनों हाथ छोड़ के खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाता है। अब ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देगा। देखिए मेरा छोटा सा क्यूट सा बेबी, वही दिखा रहे थे मेरा बेटा। इनकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन हुआ था प्रेगनेंसी में। लेकिन मैंने कहा नहीं मेरा बेटा है, मैं किसी भी तरह इसको दुनिया में लाऊंगी। इसके लिए मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, मेरा क्यूट सा बेबी। तो आप सब अपना ध्यान रखिए, और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और एक बार मैं फिर से आपको बोलती हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2026। और ये साल आप सभी के लिए
खुशियों से भरा रहे। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। टाटा, बाय बाय, मिस यू, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।